नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी ऑफ ऑल क्लासेज में। आज सामान्य ज्ञान के नए प्रश्नों के साथ आए हैं। ये प्रश्न पुलिस, एसएससी भर्ती, रेलवे, छात्रवृत्ति परीक्षाओं आदि के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? भारत का जो निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन कराता है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की गई थी। वर्तमान में भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हम देखते हैं, राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये सही है, 1828 में। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी, वेदों की ओर लौटो कहा था, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, तो ये सुमेलित नहीं है इसका, तो चौथा ध्यान रखना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अच्छा प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, दादा भाई नौरोजी ने 1886 में की थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए प्रश्न नया है, अच्छा प्रश्न है। स्थायी बंदोबस्त 1793 सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व वसूल करने के लिए जमीन से एक स्थायी राशि तय कर दी थी, जिसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहते थे। दूसरा रेतवारी व्यवस्था, ये गलत है, यह सुमेलित नहीं है। तीसरा महालवारी व्यवस्था, ये सही है। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो रेतवारी व्यवस्था है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भारत का मानचित्र है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित जो लास्ट पॉइंट है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। आप भारत के मानचित्र में देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे निचले हिस्से में इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न आता है, फुलहर झील कहाँ है? फुलहर झील मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो इसका सही आंसर है फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। कैग के कार्य के लिए, जो कैग के कार्य के लिए कैग के कार्य के लिए कैग के कार्य एवं शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ये अच्छा प्रश्न है। कैग के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 के तहत किया गया है। इसमें 149 का वर्णन नहीं है, तो हम लिखेंगे 149। इसको आप नोट कर लीजिए। कैग के कार्य एवं शक्ति का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? आपको दो बार प्रकार के प्रश्न समझने पड़ेंगे। भारत में जो नोट जारी होते हैं, उन नोटों को निर्गमन करने का, उनको जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक के पास है, लेकिन सिक्के भारत सरकार जारी करती है। इसका आप ध्यान रखना। भारत में नोट निर्गमन का अधिकार रिजर्व बैंक के पास, लेकिन सिक्के निर्गमन करने का अधिकार, सिक्के जारी करने का अधिकार भारत सरकार के पास है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जिस समय हुआ था, उस समय भारत में मुगल शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 में हुआ था। 31 दिसंबर 1600 में हुआ था। उस समय जो भारत में शासक थे वो अकबर थे। भारत में अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा है। आप ध्यान रखिए इसको। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अकबर के शासनकाल में भारत आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की एक कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी। निम्न में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? एकदम नया प्रकार का प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। घुड़सवारी का जो खेल परिसर है वो डायमंड, एरिना, ग्रीन्स या वेल्यूड्रम के नाम से जाना जाता है। तो सही प्रश्न आएगा
घुड़सवारी का खेल परिसर एरिना के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसे भारत सरकार का विधि अधिकारी समझा जाता है? भारत सरकार का जो विधि अधिकारी है वो भारत के महान्यायवादी हैं, यह आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी हैं। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? आप इसे देखना है। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या कानपुर? तो नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा के तहत जिला उपभोक्ता मंच में निम्न में से किस धनराशि तक के मामलों की शिकायत का प्रावधान है? तो जिला उपभोक्ता फोरम जो होता है उसमें 20 लाख रुपए तक की जो राशि होती है उसकी सुनवाई की जाती है। सामवेद का पाठ करने वाला, भारत में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद जो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, आप ध्यान रखिए, सामवेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद का पाठ करने वाले उद्गाता कहलाते हैं। ऑप्शन नहीं दिए, सीधे आंसर दिया गया है। सामवेद का पाठ करने वाले उद्गाता दिए गए हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध के जो मृत्यु की घटना है, जो उनके मरण की घटना है उनकी, तो उस घटना को महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म कहते हैं और यह कुशीनगर में हुआ था। तो इसका सही आंसर है कुशीनगर। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? विश्व में नोबेल पुरस्कार सर्वोच्च प्रतिष्ठित पुरस्कार है और भारत में नोबेल पुरस्कार वर्ष 1913 में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि में दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? 1946 में भारत में संविधान निर्माण हेतु ब्रिटिश सरकार ने एक मिशन भेजा था जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। इस कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। आपके लिए ध्यान रखने वाली अच्छी बात है। अगला प्रश्न आता है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन हैं? सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु हैं कौन है? महात्मा गांधी, CR दास, जवाहरलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले? तो सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु हैं वो चित्तरंजन दास, CR दास हैं। यह भारत पर आधारित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं जो भारतीय इतिहास पर मुख्य रूप से आधारित प्रश्न हैं। इनको आप अच्छी तरीके से अध्ययन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।